हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम कक्षा 10 विज्ञान प्रथम परीक्षा का पेपर देखेंगे जो 2019 में लिया गया था। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, तो आप इसे एक तरह से अपना टेस्ट समझ सकते हैं। इसके एमसीक्यू तथा छोटे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, हमारा विभाग ए में कुल मिलाकर 16 प्रश्न आए हैं। 2 मिनट में यहाँ सेटिंग कर लूँ, अपना ब्रश लगा दूँ। तो देखिए, तो विभाग ए में 16 प्रश्न आए जिसमें पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है, श्वसन यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? श्वसन यह खाली जगह प्रकार की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपको लिखना है रासायनिक। क्या लिखना है? रासायनिक। तो श्वसन जो है रासायनिक प्रक्रिया है, और जो हम बोलते हैं सांस लेना, तो ये एक भौतिक प्रक्रिया, ये हम करते हैं। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कर्णाभ सूत्र में होती है। दूसरा है लेड, जो होता है एक धातु, लेड यानी धातु, जिसका सूत्र है Pb खाली जगह लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉपर क्लोराइड, क्योंकि लेड या कॉपर क्लोराइड से प्रक्रिया कर कॉपर को हटा देगा तथा स्वयं क्लोराइड के साथ एक यौगिक बना देगा, जिसे हम क्या कहते हैं? लेड क्लोराइड। तो अब यहाँ पे उत्तर क्या आएगा? कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का सूत्र मैं लिख देता हूँ, CuCl नीचे का 2। अगला प्रश्न है, स्रावित होने वाली अंतस्राव का समय तथा मात्रा का नियंत्रण खाली जगह द्वारा हो सकता है। तो इसका नियंत्रण अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। किसके द्वारा? ग्रंथियों, क्योंकि कितना अंतस्राव निकालना है ये ग्रंथियाँ ही तय करती हैं। अगला प्रश्न है, मटर के सूत्रांक। तो मटर के सूत्रांक किसके उदाहरण है? तो अनुवांशिकता के उदाहरण है, और इसकी जो अनुवांशिकता का सिद्धांत है इसकी खोज की थी मेंडल ने। अगला प्रश्न हमारा, कथन सत्य है या असत्य? जब हमें सर्दी हुई हो तब इकाइयों की कार्य क्षमता घट जाती है। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि किन इकाइयों की कार्य क्षमता घट जाती है, परंतु जब हमें सर्दी होती है तब हम श्वास लेने की प्रक्रिया, कुछ सूंघने की प्रक्रिया घट जाती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सत्य। अगला प्रश्न, कांच के पतले लेंस का मध्य भाग कांच के स्लैब गुटके की तरह वर्तन करता है। तो ये भी आपका आएगा सत्य। अगला प्रश्न, दर्पण के लिए m बराबर U/v तथा लेंस के लिए m बराबर U/v सूत्र है। तो ये भी आएगा आपका सत्य। तो यहाँ तीनों के तीनों सत्य हैं। अगला प्रश्न लिखा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का pH कितना होगा? जलीय विलयन का pH कितना होगा? सोडियम क्लोराइड, माफ़ कीजिएगा, यहाँ अमोनियम क्लोराइड है, मैंने गलती से आपको सोडियम क्लोराइड बता दिया। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन का pH कितना होगा? देखिए, मैं आपको इसका सिद्धांत तो बता देता हूँ। यदि pH मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय होगा, 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय होगा, और 7 के बराबर हो तो उदासीन होगा। तो अम्लीय क्लोराइड, तो अम्लीय क्लोराइड यह 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा 7 से अधिक, ये वाला बी ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा, बी ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपका। नौवां प्रश्न, एक विलयन अंडे के कवच के पीसे हुए चूर्ण के साथ प्रक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी के साथ मिलकर दूधिया बनाती है। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा SCI, आपकी बुक में भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पद्धति से सतह पर लोहे की जंग नहीं लगती है? तो ग्रीस लगाना, रंग लगाना तथा जिंक, आपका उत्तर आएगा दिए गए सभी। आप इनका उपयोग करेंगे तो आप अपने लोहे धातु को जंग से बचा सकते हैं। मनुष्य में मूत्रपिंड यह किस तंत्र के साथ जुड़े होते हैं? तो आपको उत्तर आएगा उत्सर्जन अर्थात शरीर से हानिकारक पदार्थ निकालना, और मूत्र जैसे हानिकारक पदार्थ को शरीर से निकालता है। अब 16 हम इन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, काफ़ी आसान है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर आपको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। और यह एम्पियर किसके नाम पे रखा गया है? तो आपको याद रखना है आंद्रे मेरी एम्पियर। किसके नाम पे? आंद्रे मेरी एम्पियर। तो यह है पहले का अपना आंसर। तो पहले का आंसर आंद्रे मेरी एम्पियर है।
अब दूसरा है चल प्रतिरोध की संज्ञा ज्ञात की। तो चल प्रतिरोध का अर्थ होता है जो आपका चालक तार है उसमें जो गुणधर्म इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का प्रतिरोध करता है उसके हम चल प्रतिरोध का गुणधर्म कहते हैं और इसका प्रतीक होता है R यानी रेसिडेंस। जल विद्युत केंद्र में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो जल विद्युत, जो जल के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो इसमें जो होता है जल ऊंचाई पर होता है वो स्थिर तिज ऊर्जा को अपने अंदर समाहित किए रहता है और जब बांधों से छोड़ा जाता है तो वो गतिज ऊर्जा को लिए रहता है, तो जिससे टरबाइन घूमता है तथा विद्युत ऊर्जा बनती है। तो आपको यहाँ लिखना है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो वाहनों के लिए कौन सा ईंधन स्वच्छ माना जाता है? तो आपको लिखना है CNG तथा प्राकृतिक गैस। वातावरण के ऊपरी स्तर पर ओजोन का कार्य क्या है? तो ओजोन का वातावरण के ऊपरी स्तर पर एक ही कार्य है, पराबैंगनी किरणों को रोकना, पराबैंगनी किरणों को रोकना। तो यह आप अच्छी तरह याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाएंगे ये 16 प्रश्न। इसके आने वाले एपिसोड में मैं आपको विभाग बी के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।